नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ एजुकेटर सुशांत। आज के सेशन में बात करेंगे, पूरे भारत में एक पैशन बन गया है या एक तरीके से लाखों युवाओं को पैशनेट कर रहा है, एक प्रोफेशन है टीचर, यानी टीचिंग करना, शिक्षण करना, टीचर बनना। उसमें जो सरकारी शिक्षक है, गवर्नमेंट टीचर है, वो खास तौर से युवाओं का एक तरीके से ड्रीम है और जो भावी शिक्षक बन के अपने करियर को, अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बस इसी पे बेस्ड है कि हाउ टू बिकम गवर्नमेंट टीचर। आप सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। ऐसे में जो बिहार की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, जो नॉर्थ इंडिया है ज्यादातर, वहाँ जो है ये बच्चे काफी पैशनेट हैं इस प्रोफेशन से, इस पेशे से लेकर के, जिसको टीचिंग गवर्नमेंट टीचर भी आप कह सकते हैं, खासतौर से सरकारी शिक्षक बन के। तो क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कौन सा इसके लिए आपको कोर्स करना है, एग्जाम कौन सा आपको देना होगा, सिलेक्शन कैसे होता है, ग्रेजुएशन 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे और पीजी लेवल पे कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है, उन सभी प्रक्रियाओं पे ये कंप्लीट सेशन रहेगा। जिसके बाद आज के ये सेशन के बाद आपको गवर्नमेंट टीचर बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगी। आपकी सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम गवर्नमेंट टीचर, यानी आप सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी आता है कि आप क्या पात्रता लेंगे, इसके लिए कौन सा आप कोर्स करेंगे, एग्जाम आप कौन सा देंगे जिसके बेसिस पे आपको टीचर बनाया जाएगा। पूरी सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कैसे होता है अलग अलग स्टेटों में, जो भारत है उसके अलग अलग स्टेटों में, सेंट्रल लेवल पे भी बात करेंगे, स्टेट लेवल पे भी बात करेंगे। आफ्टर 12th, ग्रेजुएशन और पीजी, इन सभी में अलग अलग जो पोजीशन में आप, जब आप अलग अलग लेवल में जब आप शिक्षक बनते हैं, 12th लेवल पे आप कहाँ शिक्षक बनेंगे, ग्रेजुएशन पे कहाँ बनेंगे और पीजी पे कहाँ बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे, यानी हम पात्रता पे बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा लोग पात्रता रखते हैं। उससे भी पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको कोर्स कौन सा करना होगा। तो अगर आप भारत में टीचर बनना चाहते हैं, खासतौर से हम बात कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर और 12th तक, यानी प्राइमरी से लेकर और हायर सेकेंडरी तक, तो वहां पे दो कोर्स आपके लिए है। पहला है डीएलएड, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, और दूसरा है आपका बीएड। इस डीएलएड को, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, यानी इंटर पास करके, चाहे आप आईएससी हो, आईए हो, आईकॉम हो, इसके बेसिस पे आप डीएलएड कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन जो है 2 वर्ष का होता है। उसके बाद आप टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या आप बीएड कर सकते हैं, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यानी आप शिक्षा में स्नातक करेंगे। इस कोर्स का भी ड्यूरेशन जो है वो 2 वर्ष है। इसके माध्यम से जो है आप हाई स्कूल तक के शिक्षक बन सकते हैं। फिलहाल जो डीएलएड है वो आपका मिडिल स्कूल या 8th क्लास तक की भी शिक्षक बनते हैं, लेकिन फिलहाल इस पे अभी कुछ जो डिसीजन है, कुछ निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस निर्णय के बाद ये खुल के सामने आ जाएगा कि डीएलएड और बीएड की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है। लेकिन फिलहाल जो है और डीएलएड जो है कहीं कहीं स्टेट में जो है सिर्फ 1 to 5 में एलिजिबल है, कहीं कहीं 6 to 8 तक भी एलिजिबल है। लेकिन बीएड जो है वो अभी फिलहाल में कुछ स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो 1 to 5 से लेकर के और 9th 10th यानी हाई स्कूल के शिक्षक आप बन सकते हैं इस बीएड के बेसिस पे। तो ये 2 कोर्स है। इसी डीएलएड को पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। तो कोर्स 2 है आपके पास। आप डीएलएड कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप बीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके लिए एग्जाम, आपको एलिजिबिलिटी पे हम बारे में बात करेंगे कि क्या पात्रता होगी। तो एलिजिबिलिटी जो है, अगर इस कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको डीएलएड के लिए, अगर हम डीएलएड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसके लिए आपको आईए होना चाहिए, आईएससी या आईकॉम। वहीं अगर बीएड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपके पास बीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, या आपके पास बीएससी होनी चाहिए, या आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ साइंस है, इसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। आप जब ग्रेजुएशन करके एडमिशन लेंगे वो आपका कोर्स बीएड है, और जब आप 12th के बेसिस पे
जब आप IAC आईकॉम के बेसिस पे जिस कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं भविष्य में शिक्षक बनने के लिए, उसको DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कोर्स एलिजिबिलिटी है जिसके बेसिस पे आप आईकॉम ISC के 12th के बेसिस पे आप DLED कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप B.Ed कर सकते हैं। हम फिर एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे जब एग्जाम की बात करेंगे। एग्जाम के बाद एग्जाम कौन सा देना होगा, तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग स्टेट एग्जाम है जिसको आप स्टेट टेट बोल सकते हैं और सीटेट बोल सकते हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो सीटेट के बेसिस पे यानी सीटेट को मान्यता देती है। अब अगर बात करें दो इसमें बात आती है, एक है सेंट्रल लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो है अगर आप आर्मी स्कूल में, अगर आप नवोदय विद्यालय में, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास करना अनिवार्य है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये जो एलिजिबिलिटी है सेंट्रल लेवल पे आपको केंद्र सरकार एक पात्रता लेती है जिसको CBSE कंडक्ट करती है इस सीटेट को। और सीटेट के बेसिस पे जब आप सीटेट अगर आप क्रैक करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी स्कूल हैं, जितने विद्यालय हैं, वहां के लिए जब फॉर्म निकलते हैं उस शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए, तो वहां सीटेट पास जो कैंडिडेट है वो उस एग्जाम को दे सकते हैं, उसमें वो बैठ सकते हैं। तो सीटेट के बेसिस पे आप सेंट्रल लेवल में किसी भी सेंट्रल स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर उस पार्टिकुलर स्कूल्स की, अगर नवोदय विद्यालय की बात करें या सेंट्रल, आप इसको केंद्रीय विद्यालय की आप बात कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी अलग से परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके बेसिस पे ये सीटेट वाले आपके नवोदय में या आपके केंद्रीय विद्यालय में या NVS में या KVS में वही लोग एप्लीकेबल हैं जो सीटेट पास होते हैं। तो ये तो सेंट्रल लेवल के लिए आपका सीटेट जो है वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, जहां से आप अगर आप पास करते हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। उस एग्जाम को पास करेंगे, इंटरव्यू होगी, फिर उसकी सारी प्रोसेस होती है। एक है स्टेट टेट, जैसे आप अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इससे पहले अगर आप सीटेट या बिहार टेट, जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता था, उसके बेसिस पे आपका जो आप अगर इस एग्जाम को पास करते हैं तो फिर आपका एकेडमिक के बेसिस पे आपका मेरिट बनता था और फिर आप शिक्षक बनते थे। लेकिन नियमावली 2023 आई है, जब से हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तब से इस एग्जाम में एक और चीज जुड़ गई है, या तो आपको सीटेट या बीटेट पास होना होगा। इन दोनों में से ही जो पास कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। फाइनली जो नौकरी के लिए जो एग्जाम है वो है आपका सुपर टेट। और सुपर टेट जो है ये बिहार के साथ साथ कई राज्यों में और लिए जाते हैं, जैसे यूपी है, हमारा नेबर स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां भी अगर आप सीटेट या यूपी टेट अगर पास है तो जब जॉब के लिए वैकेंसी आएगी, जब शिक्षक अध्यापक के लिए, विद्यालय अध्यापक के लिए जब पद आएंगे तो उसके लिए एक और परीक्षा, विशेष परीक्षा आयोजित की जाती है जिसको सुपर टेट के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम आपको जो है कुल मिला के एक तो आप सीटेट देना होगा अगर आप सेंट्रल लेवल पे या बहुत सारे स्टेट पे भी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये सीटेट मस्ट है। वैसे ही अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहां की जो टेट एग्जाम है, जो स्टेट एग्जाम है, जो उस राज्य सरकार द्वारा कंडक्ट की जाती है, उसके साथ साथ कई राज्यों में जैसे बिहार है, यूपी है, वहां आपको सुपर टेट पास करना अनिवार्य होगा। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो ये है कि कई राज्यों में जब आप सीटेट क्रैक करते हैं तो सीटेट के बेसिस पे या उस राज्य की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो टेट लेती है उसके बेसिस पे आपको सुपर टेट देना होगा। यानी सीटेट आप कह सकते हैं या उस स्टेट का जो टेट है उसके साथ साथ आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा। और सुपर टेट के बेसिस पे इस सुपर टेट एग्जाम को वही लोग दे सकते हैं जो सीटेट या उस स्टेट के जो टेट एग्जाम होते हैं उसको पास है। उसके बाद आप सुपर टेट एग्जाम देंगे और इसमें पास होने के बाद आपकी फाइलिंग मेरिट बनती है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटन एग्जाम है अभी ऑल ओवर इंडिया में, चाहे हम सेंट्रल लेवल पे बात करें चाहे स्टेट लेवल की बात करें। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो जो सेंट्रल स्कूल्स है, जो केंद्रीय विद्यालय हैं जैसे नवोदय विद्यालय है, आपके आर्मी स्कूल्स है,
वहां पे रिटेन के साथ साथ आपका डेमो और इंटरव्यू भी होता है। और जो स्टेट टीचर है उनमें अभी आपको 2 रिटन एग्जाम, एक तो सीटेट या उस राज्य का जो टेट है उसके साथ साथ आपको वहां के जहां जिस राज्य में जैसी नियम है उसके साथ उसके सुपर टेट को आपको क्लियर या क्रैक करना पड़ेगा, तब तो आपकी जो है मेरिट बनती है। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन पीजी, तो 12th के बेसिस पे अब हम लोगों ने पहले बात किया है कि आप डीएलएड कर सकते हैं। जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, आप 12th के बेसिस पे आप डिप्लोमा करते हैं या डीएलएड करते हैं। और इस डीएलएड के बेसिस पे आप अभी जो है फिलहाल 1 to 5 और 6 to 8 में आप अभी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जो है वो भी स्टे किया हुआ है या एक तरीके से रिजर्व किया हुआ है। जल्दी इस पे नोटिफिकेशन आएगा, इसमें खुल के तय हो जाएगा कि क्या डीएलएड वाले 6 to 8 में एप्लीकेबल होंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में एप्लीकेबल है डीएलएड, बजाय कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए। ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको बीएड करना होगा और बीएड के बेसिस पे आपको ग्रेजुएशन में आप अभी क्लास 1 से लेकर के हम बात कर सकते हैं कि 10th क्लास तक, यानी हाई स्कूल 9th 10th की जो बहाली होती है वहां तक आप शिक्षक बन सकते हैं। अब इसमें अलग अलग राज्यों में, अभी यूपी में इसे कुछ अलग नियम है, बिहार में अलग नियम है, मध्य प्रदेश राजस्थान में कुछ अलग है। लेकिन अगर कुल मिलाकर ओवरऑल बात करें तो 1 to 10 आप शिक्षक जो है आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो आप बीएड करते हैं उस पर आप बन सकते हैं। पीजी अगर आप ग्रेजुएशन के साथ, अगर आपने बीएड के साथ साथ अगर बीएड विद पीजी आपने किया हुआ है तो आप जो है 12th तक के शिक्षक बनने के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बीएड के साथ साथ पीजी किए हुए हैं तो आप हाई स्कूल और उसके +2 जो 10+2 स्कूल्स हैं वहां आप शिक्षक बन सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर कोर्स एलिजिबिलिटी में 2 है आपका, आप डीएलएड कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। डीएलएड के बेसिस पे फिलहाल कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए एक्सेप्शन में जो है, तो 1 to 5 और 6 to 8 तक आप एप्लीकेबल है। बीएड की बात करें तो आप क्लास 10 तक टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल है। कोर्स आपके लिए 2 है, डीएलएड है और बीएड है। इसके ऊपर जो मन करे आप कर सकते हैं, लेकिन ये 2 जो कोर्स है वो बेसिक कोर्स है जिसके बेसिस पे आप 12th तक के शिक्षक बन सकते हैं। एक है डीएलएड और दूसरा है बीएड। एग्जाम आपको देना होगा, एक तो आपको सीटेट देना होगा जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप सेंट्रल स्कूल्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहां अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी बिहार भारत के अगर किसी भी स्टेट में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो कुछ राज्यों को छोड़ करके उस राज्य का या तो आप गेट क्रैक कर सकते हैं या आपने सीटेट क्रैक किया हुआ है तो उसके स्टेट द्वारा जो सुपर टेट कंडक्ट करती है वहां उस एग्जाम को देने के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप उस स्टेट के जो टेट एग्जाम है उसको देना होगा, साथ ही साथ सीटेट देना होगा। और फाइनल जो एग्जाम है जहां कुछ राज्यों में अब जो है ये नियम लागू कर दी गई है, जैसे बिहार है, यूपी है, आपको सुपर टेट से होकर गुजरना होगा। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो है आपका कि आप सीटेट या उस राज्य का जो टेट है उस एग्जाम के बाद जब आप सुपर टेट देते हैं, इन सभी एग्जामों में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें आप पास कर जाते हैं तो आपकी कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में कुछ राज्य जो है एकेडमिक को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, कुछ स्टेट जो है वो आपके स्टेट एग्जाम के जो मार्क्स है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। कुल मिलाकर आपके एकेडमिक से लेकर और आपके जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है और आपकी नौकरी होती है। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन और पीजी हमने बात किया है कि 12th के बेसिस पे आप डीएलएड कर सकते हैं, जहां फिलहाल में कुछ राज्यों को छोड़ करके आप 1 to 5 और 6 to 8 तक शिक्षक बन सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन में आप 1 to 10 तक, क्लास 10 तक के शिक्षक, 10वीं तक के शिक्षक आप बन सकते हैं। और अगर आपने बीएड के साथ साथ पीजी किया हुआ है यानी पीजी के लेवल पे आप 12th तक के शिक्षक बन सकते हैं। ये एक ओवरऑल कहानी है जो पूरे भारत में, चाहे हम देश के कंट्री के लेवल पे बात करें या स्टेट के लेवल पे बात करें, शिक्षक बनने की ये अर्हताएं है, एलिजिबिलिटी है, या आप कैसे बन सकते हैं सरकारी शिक्षक, उसका ये पूरा लेखा जोखा डाटा है। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्यों में जो चीजें, जो फॉर्मेट अभी अपनाई गई है या जो प्रक्रियाएं हैं उसके ऊपर जल्दी आपके लिए एक सेशन लेके आए। फिलहाल जो सेशन है ये कंप्लीट सेशन है, ये आप कैसे भारत में अलग अलग स्टेटों में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कैसे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं उसके ऊपर आज के ये पूरा सेशन बेस्ड है।
इस सेशन से रिलेटेड अगर किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको टीचर्स मंत्रा पे सबसे पहले और सबसे बेहतर मिलेगी, क्योंकि टीचर्स मंत्रा इज नोन फॉर क्वालिटी कंटेंट। यहाँ जो भी चीजें आपको मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट जो मिलेगी क्वालिटी के साथ मिलेगी और ऑथेंटिसिटी है। आपके टीचर्स मंत्रा पे आप जो जानकारी, जो नॉलेज आपके साथ कन्वे की जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, प्रमाणिक होगी। तो ये एक बात हुई ये सेशन में। सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। फिर हम कल मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।